जो कि बड़े आनंद और खुशी का दिन है। मैं नहीं सोचता कि एक विश्वासी होने के नाते कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पिता की महिमा किए बगैर अपने मुंह को बंद रख सकता है। हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, परमेश्वर पिता की बढ़ाई करते हैं, क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी प्रभु यीशु मसीह अन्य समय के अनुसार, अन्य जगह के अनुसार इस समय में साधारण रीति से, सामान्य रीति से यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक विजयी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आइए हम सब निकालें भजन संहिता 24, भजन संहिता और उसका 24वां भजन। और हम में से जितनों के पास बाइबल है, आइए हम सब 7वें पद से आगे पढ़ते हैं। भजन संहिता 24 और उसका 7वां पद हम सब जोर से पढ़ेंगे। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। बस अब मैं प्रश्न करूंगा और आप लोग सब नीचे देखकर उसका उत्तर देंगे। वह प्रतापी राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। 7 पढ़ेंगे। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। और आज आपके पास हालेलुया बोलने का बहुत समय है, बहुत कारण है, क्योंकि इस समय में प्रभु यीशु मसीह एक विजयी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आता है, जब कोई प्रमुख व्यक्ति आता है, तो हम नारे लगाकर उसका स्वागत करते हैं, नारे लगाकर उसका स्वागत करते हैं। जैसे भाई बोनी एक लीडर है, तो हम क्या बोलेंगे? बोनी जिंदाबाद। जिंदाबाद का मतलब आप जिंदा रहें, आप आबाद रहें। उसमें एक भावना हम देते हैं। कोई महाराज आ गए तो महाराज का कैसा हम स्वागत करेंगे? महाराज की जय हो। जय का मतलब आपकी कीर्ति फैले, आपकी कीर्ति फैले, आपका यश फैले, आप यशस्वी हो। प्रभु यीशु मसीह इस समय में जब यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे हैं कि विजयी राजा के समान, तो इनका वहां पर प्रवेश करना साधारण प्रवेश करना नहीं है, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रवेश करना है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ वहां पर क्या होने वाला है। वो जानते हैं कि उनको दुख उठाना पड़ेगा, उनको कष्ट उठाना पड़ेगा, उनको कई प्रकार की यातनाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो सब किसके लिए? वो सब किसके लिए? वो सब आपके लिए और मेरे लिए। और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक विजयी राजा के रूप में देखते हैं, तो जिस प्रकार से अभी हमने उस गीत को भी गाया, झूम झूम झुमारे झूमा यीशु पधारे, ये कितनी बड़ी बात है। ये हमको परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने के लिए हमको उत्साहित करने वाली बात है। जब हम उस वृत्तांत में आते हैं, थोड़ी देर बस मैं लूँगा, आइए प्रार्थना करें।
परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद देने का हमको अवसर देते हैं, कारण देते हैं, सौभाग्य देते हैं। हम कहाँ इस लायक थे, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हमको अलग किया, चुना, बुलाया और हमको परमेश्वर पिता अपने लोग होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर पिता, इस समय में जब हम आपके पवित्र वचन पर थोड़ी देर के लिए मनन और चिंतन करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आपका पवित्र आत्मा इस बात को समझने के लिए हमको कायल करे और ताकत दे कि जो कुछ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ इस सप्ताह भर में यरूशलेम में हुआ, परमेश्वर पिता जिनसे होकर वो गुजरना पड़ा, उसके लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया था। और खुदावंद, ये हमारे ही लिए कि हम अपने पापों और अपराधों से छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं और उस अनंत महिमा के भाग बने जो आप अपने लोगों को देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सोच विचार को आप अपने नियंत्रण में लीजिए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 1 से लेकर 11वें पद तक, 1 से लेकर 11वें पद तक हमने आज के मनन और चिंतन के लिए पाठ के रूप में इसे पढ़ा है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको क्या लेना है, उसी बात पर थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान खींचूंगा और उसके बाद हम परमेश्वर पिता के चरणों पर अपने निवेदनों को रखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जब वे यरूशलेम, वे से तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ चलने वाली भीड़, प्रभु यीशु मसीह के चेले और उनके आगे और पीछे जितने भी जा रहे हैं वो सब। और जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुमको मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यीशु ने 2 चेलों को भेजा। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे आप सब जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन इस विशेष कार्य के लिए सिर्फ 2 जाएंगे। इस मिशन के लिए, इस कार्य विशेष के लिए, गधी के बच्चे को खोल कर लाने के लिए सिर्फ 2 व्यक्ति जाएंगे। सभी चेले परमेश्वर पिता की महिमा के लिए चुने गए, बुलाए गए, परमेश्वर पिता की सेवकाई के लिए अलग किए गए। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बुलाया, सबको चुना कि नहीं, ये मेरे चेले ठहरेंगे। इन सब का काम है कि परमेश्वर पिता की महिमा करना। लेकिन इस बात से हम इस बात को सीख सकते हैं कि हम सबों को एक ही समान कार्य नहीं करना है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो परमेश्वर पिता को महिमा देने का, परमेश्वर पिता के राज्य का विस्तार करने का, आत्माओं को बचाने का, शुभ संदेश को प्रचार करने का। लेकिन सबकी एक ही रीति, एक ही पैटर्न, एक ही डिजाइन नहीं हो सकती। परमेश्वर पिता ने सबके लिए अलग अलग कार्य ठहरा दिया है और इसका उत्तम उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। 12 चुने गए हैं, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हैं, किंतु सभी को एक ही काम के लिए नहीं जाना है। कुछ जाएंगे, कुछ यहीं रहेंगे, कुछ जाएंगे, कुछ रुके रहेंगे, कुछ सेवा करेंगे, कुछ वचन देंगे, कुछ पर्दे के पीछे काम करेंगे और कुछ पर्दे के सामने काम करेंगे। कुछ प्रत्यक्ष रीति से कई लोगों को हम जानेंगे। उदाहरण के तौर पर हम चर्च में पर्दे देते हैं, कई बार हम उनको जानते हैं, लेकिन कौन उनको धोता है हो सकता है हम न जाने। कुछ प्रकट किए जाएंगे, कुछ जाने जाएंगे, लेकिन कुछ जाने न जाएंगे। आज
आज के विशेष दिन में जब कन्फर्मेशन किया जाता है, आज इतने बच्चों का कन्फर्मेशन होने जा रहा है, कलीसिया के पूर्ण सदस्य बनने जा रहे हैं, और हमेशा हम इन्हें जवाबदारी देते हैं कि आपको आज चर्च सजाना है, जो ये बड़ी मेहनत के साथ और परिश्रम के साथ करते हैं, आज भी अच्छा सजाए हैं। सबका एक ध्येय है, चर्च सुंदर दिखना है, वेदी सुंदर दिखनी है, और इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलनी है। लेकिन क्या सब के सब खजूर डाली लेने के लिए जाएंगे? सब के सब खजूर डाली लेने के लिए नहीं जाएंगे, कुछ खजूर डाली लेने के लिए जाएंगे। क्या सब के सब फूल लेने के लिए जाएंगे? सब के सब नहीं जाएंगे, कुछ फूल लेने के लिए जाएंगे, कुछ यहीं रहेंगे, कुछ धागा लेकर आएंगे। ये सब मिल के करने का। प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि जिसको जो योग्यता, जो वरदान परमेश्वर पिता के अनुग्रह से मिला है, उसके अनुसार उसको प्रभु की महिमा के लिए कार्य करना है। इसमें वचन में हम आगे पढ़ेंगे कि कोई एक दूसरे से अपने आप को बढ़कर न समझे। जब हम कलीसिया में हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की देह में हैं, तो हम सब का काम यद्यपि बटा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और सब मिल के जब करते हैं तो उसके द्वारा ये कार्य पूर्ण होता है। कुछ लोग हैं जो कि गधी के बच्चे को लेने के लिए जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहीं रहेंगे और बाकी दूसरे की तैयारी करेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय 6 से 8। और इसमें देखिए कितने वरदानों का जिक्र है, और जिसको जो वरदान परमेश्वर पिता ने दिया है, जिसको जो गिफ्ट परमेश्वर पिता ने दिया है, उसके अनुसार उसको सेवा करने की आवश्यकता और जरूरत है। इस भाग से हम इस बात को देख सकते हैं। और दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ, तो वो सामने के गांव में जाते हैं। दूसरे और सरल शब्दों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि आज्ञा पालन करना बलि चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर पिता की आज्ञा मानने से हमको बड़ी आशीष मिलती है। इस बात को जब आपका कन्फर्मेशन हो रहा है, इस बात को हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, और जैसा वचन में लिखा है कि कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए, वैसा बर्ताव करेंगे, तो परमेश्वर पिता की आशीष आपको मिलेगी। उत्पत्ति 12 1 से 4 में जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में इब्राहिम के आज्ञा पालन के विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे इब्राहिम को परमेश्वर पिता ने बुलाया। वो एक कठिन आज्ञा थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर पिता ने जैसा बोला वैसा करने के लिए वो निकल गया। अपने देश को, अपने लोग को, अपने घर बार को छोड़कर वो उस स्थान की ओर जहाँ पर उसको परमेश्वर पिता ने बोला था जाने के लिए निकल गया। कठिन बात थी, एक सेटल्ड लाइफ को छोड़ना। कई बार आपको मालूम है, कई पासवान इसलिए छोड़ देते हैं काम क्योंकि उनका ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह, वहाँ पहुँच जाएगा। उस समय मैं सोचता हूँ कि वो समर्पण किधर चला गया। पर जब लूत अलग हो गया, उत्पत्ति और उसका 13वां अध्याय 14 से 18, उत्पत्ति 13 14 से 18 में जब लूत अलग हो गया, तो परमेश्वर पिता ने उससे कहा कि सामने दृष्टि डालो, और
देख सकते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैं इस जगह को तुमको देने वाला हूँ और यहीं पे अपना तंबू लगाना। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक निडर आज्ञाकारिता हमको मिलती है। उत्पत्ति 17:9 से 14 और 23 से 27 में हम सर्कमसिजन के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी खतना करने की, और जैसे ही परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी, बिना विलंब किए, डिलेलेस ओबीडियंस, बिना विलंब किए, बगैर टाले कि नहीं कल देख लेते हैं, परसों देख लेते हैं, परसों एक हफ्ते के बाद देख लेते हैं, जब कोई जवाबदारी परमेश्वर पिता की ओर से कलीसिया के माध्यम से आपके ऊपर आती है, उसको पूरा करने के लिए टाल मटोल करना ये अच्छी बात नहीं है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, कर देते हैं, तो फिर परमेश्वर पिता ने वो पूरी जगह इब्राहिम को क्या कर दी, दे दी। जब आप उत्पत्ति 21:8 से 14 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक आज्ञाकारिता के बारे में है, डिवोटेड ओबीडियंस के बारे में। जब परमेश्वर पिता ने कहा कि नहीं, इनको इश्माइल को अपने से अलग करो, और वो करता है, उसके लिए दुख कठिन था, उसका बेटा था, लेकिन वो करता है। और फिर उत्पत्ति 22 आप सब जानते हैं, उसमें बलिदान के विषय में है, इसहाक को ले जाकर मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए, लेकिन उस बात को भी वो क्या करता है, पूरा करता है। सो जिस प्रकार से चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना, पूरा किया, आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, करना है। और ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर पिता हमको आशीष देते हैं। जब हम आगे के वृतांत में जाएंगे तो पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसमें आगे में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, यह इसलिए हुआ प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा, बोला सामने की गांव में जाओ, गधी का बच्चा उनको खोल कर लाओ। तो उसका रीज़न यहाँ पर दिया है कि क्यों ऐसा हुआ। तुरंत लोग भेज देंगे, कोई पूछेंगे तो कहना प्रभु को इनको प्रयोजन है, तुरंत उन्हें भेज देंगे, और भेज दिया गया। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वे जकरिया 9 और 9 की भविष्यवाणी को पूरी कर रहे हैं। यदि आपने ध्यान दिया हुआ तो इन्वोकेशन के समय, आराधना के आह्वान के समय पास्टर साहब ने उन्हीं बातों को पढ़ा। हम जब आराधना में पूरी रीति से रहते हैं तो आराधना का प्रथम भाग और संदेश वो एक दूसरे से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, लिंक्ड रहता है। चाहे बाइबल पाठ हो, चाहे उत्तरवादी पाठ हो, चाहे गीत हो, ये सब एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं। और ये जकरिया लगभग 500 BC में उसने भविष्यवाणी की थी और लिखा गया था, और वर्षों पूर्व इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी और वे इस भविष्यवाणी को पूरी कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने उनके आगमन की हर भविष्यवाणी को पूरी किया है। मैंने दूसरे दिन भी कहा था कि पवित्र धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के संबंध में लगभग 300 भविष्यवाणियां हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी पूरी हुई, जब भी हम क्रिसमस ड्रामा करते हैं, जब भी हमारे संडे स्कूल के द्वारा क्रिसमस ड्रामा करवाया जाता है, वो इस बात को अपने ड्रामा में इंक्लूड करना कभी नहीं भूलते कि पंडितों और शास्त्रियों को बुलाया जाए, और वो 3-4 पंडित शास्त्री आते हैं और वो धर्मशास्त्र को खोल कर बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में, उनके पैदा होने के बारे में कहाँ लिखा है। ये हम में से हर एक के लिए कितने उत्साह देने वाली बात है, हमको कितनी जागृत कर देने वाली बात है, हमको अपने विश्वास में कितने मजबूत कर देने वाली बात है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की सब भविष्यवाणियां पूरी हुई, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पूरे होने वाली भविष्यवाणी भी पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वो उस भविष्यवाणी को जो उनके उस समय से 500 वर्ष पहले कर दी गई थी, पूरा कर रहे हैं। तो वो
उनके द्वितीय बार जब वो आएंगे उस भविष्यवाणी को भी पूरा करने में सामर्थी प्रभु हैं। जब गधी का बच्चा लाया गया 6 से 10 जब गधी का बच्चा लाया गया तो चेलों ने जाकर जैसा उससे कहा था वैसा किया। गधी के बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, उन पर बैठ गया। बहुत देर लोग अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। होशन्ना, होशन्ना मतलब पर प्रभु हमको बचाइए। और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, as soon as he entered the city, वहां लिखा है सारे नगर में हलचल मच गई। The entire city was stirred up, पूरे शहर में हलचल मच गई। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये काय का समय है? उनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार का समय है। कौन सा त्यौहार? फसह का त्यौहार, पासवर का त्यौहार। ये उस समय की घटना है। और उस समय में कितने लोग यरूशलेम में बाहर से आते हैं। और इस समय प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश होता है। इससे पहले तो कभी नहीं चढ़े गधे थे, इससे पहले तो हमेशा पैदल ही पैदल चलते थे। लेकिन इस समय गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करना उसी भविष्यवाणी को पूर्ण करना है। और इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन वो अपने लोगों को देना चाह रहे हैं, वो अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं। शायद आप में से बहुत देर जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे कि इस समय में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही प्रोसेशन या जुलूस या भीड़ यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर रहा है। जब आप द लास्ट वीक, उस जो इतिहासकारों ने उसमें लिखा है उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह पूर्वी गेट से यरूशलेम में प्रवेश करने के कई गेट थे। पूर्वी गेट से, गोल्डन गेट से प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ चेले हैं, एक भीड़ है। लेकिन उसी समय पश्चिम गेट से कौन प्रवेश कर रहा है? पिलातुस प्रवेश कर रहा है। पिलातुस रोमी साम्राज्य का, उस क्षेत्र का, उस समय का हाकिम है। और जब पिलातुस प्रवेश कर रहा है तो वो घोड़े पर सवार है, उसके साथ सैनिक मार्च करते हुए चल रहे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में परेड देखते हैं ना, वैसा मार्च करते हुए टप 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 ऐसा करते हुए वो प्रवेश कर रहा है। क्यों कर रहा है वैसा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। इस समय कितने लोग यरूशलेम में आ रहे हैं? इस समय में कितने लोगों से तात्पर्य यहूदीगण यरूशलेम में आ रहे हैं। और यहूदीगण यरूशलेम में आकर क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? फसह का पर्व मना रहे हैं। फसह का पर्व किस याद में मनाया जा रहा है? फसह का पर्व इस याद में मनाया जा रहा है कि कैसे परमेश्वर पिता ने मिस्रियों के हाथ से, उनके दासत्व से हमको छुटकारा दिया गया था। सो ये एक लिबरेशन का प्रतीक है। फसह का पर्व छुटकारे का प्रतीक है। और इस समय में आप जानते हैं ना, कभी कभी जब मैं अक्सर देखता हूँ 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन में बहुत ज़्यादा लोगों में देशभक्ति उमड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा देश प्रेमी हो जाते हैं। वो ऐसी टाइप का कपड़ा, टोपी भी लगा लेंगे, झंडा भी रखेंगे और कुछ समय के बाद वो सब जाता रहता है। त्यौहार के समय एक मूड का आना स्वाभाविक है। उसी समय उस टाइप के गाने बजाए जाएंगे। सो उनको मालूम है कि नहीं, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला, सेनाओं का परमेश्वर छुड़ाने वाला है। और उस समय रोमी साम्राज्य की अधीनता में यहूदी है।
आज से या उस समय से 80 साल पहले रोमन्स ने सबको कब्जे में ले लिया है और उनको अच्छे से मालूम है कि इस समय इनमें पासोवर के समय देशभक्ति की भावना इनमें क्या हो सकती है, जागृत हो सकती है। ये विद्रोह कर सकते हैं, ये फिर से छुटकारे के लिए प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे समय में परेड निकाल कर इनको ये बताना जरूरी है कि ऐसी गलती मत करना, रोमी आपको कुचल देंगे। परेड के समय आपने ध्यान दिया होगा, कई बार हमारे देश में भी अभी भी वो युद्ध की जो सामग्री होती है, उनके पास जो टैंक्स होते हैं, उनके पास जो मिसाइल्स हैं, उनके पास जो जेट है, वो सब का क्या करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि नहीं हम कितने ताकतवर हैं। और इस समय पिलातुस वही कर रहा है, वही बताना चाह रहा है कि रोमन्स या रोमी कितने ताकतवर है। अगर किसी ने भी कुछ किया तो हम उसको क्या कर देंगे, दबा देंगे, हमारे पास इतनी ताकत है। और उधर से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सवार होकर आ रहे हैं गधी के बच्चे पर। उसका आना और इनका आना दोनों में अंतर है। इनका आना इस समय के राज्य के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आना वो अनंतकालीन राज्य के लिए है। हम फिर जल्दी से हम उसमें भी जाएंगे कि जब गधी का बच्चा लाया गया, गधी का बच्चा लाया गया, गधी का बच्चा किसका प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है, दीनता का प्रतीक है। गधी का बच्चा शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह का राज है। प्रभु यीशु मसीह किसके राजा है, शांति के राज्य के वो राजा है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब गधी का बच्चा लाया गया, अन्य सुसमाचार में, चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन है, और एक सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि अब 2-3 में ऐसा लिखा है कि उस गधी के बच्चे पर कोई कभी नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा। इसका मतलब वो उसके पास ये अनुभव नहीं है कि किसी को बिठा के कैसे चलते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे, ये जवान बच्चे जो आज कलीसिया की फुल मेंबरशिप ले रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, इनको अनुभव नहीं है, कौन सा काम कैसे करना है, कब क्या बोलना है, कब कैसे करना है, उनको अनुभव नहीं है। जवाबदारी अभी इन्होंने वहन नहीं किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा अपनी महिमा कराना चाहते हैं। और इसलिए ये आवश्यक और ज़रूरी है कि हम आप जो बड़े हैं प्रेम के साथ इनको समझाएं, प्रेम के साथ इनको बताएं, प्रेम के साथ इनको उत्साहित करें। और इनको भी जैसे गधी का बच्चा अपने आप को सबमिट कर दिया, अपने आप को उनके प्रति आज्ञाकारी बना दिया, वैसे ही ये आप लोगों का दायित्व है कि आप अपने आप को बड़ों के प्रति क्या कर दें, समर्पित करें, बड़ों की आज्ञा माने। आपको मालूम है इस्राएल राष्ट्र विभाजित क्यों हो गया? क्योंकि उस समय का जो राजा है रहोबियाम, उसने बड़ों की बात नहीं मानी और राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया। वो उसको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके काम में आपको सफलता मिले, कलीसिया आगे बढ़े, जो कि अब आपका दायित्व है, दायित्व अब आपके ऊपर आ रहा है, कन्फर्मेशन लेने के बाद आपके ऊपर दायित्व आ रहा है कि कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए आवश्यक और ज़रूरी है कि नई पीढ़ी पुराने पीढ़ी की बातों का पालन करे, उनकी बातों को सुने, समझे और उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हो। और पुरानी पीढ़ी से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन लोगों को, उनकी बातों को एकदम ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा तरीका नहीं, लेकिन प्रेम से हमको उनको समझाने की आवश्यकता है ताकि वो बच्चे एनकरेज हों। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह हम में से हर एक पर बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। अगर वो यरूशलेम में प्रवेश नहीं किए होते, यदि वो यरूशलेम में प्रवेश नहीं किए होते, तो आज हम अभी तक पापों में ही और विनाश में ही जीवन व्यतीत करते होते।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करने के द्वारा एक महान संदेश को दे दिया कि उन्होंने जय पाई है। सब कुछ उनके हाथ में, वो नियंत्रण करने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम प्रभु को आदर दें, महिमा दें, सम्मान दें, और जैसा वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में होना चाहिए, उसको करने के लिए हम कभी पीछे ना हटें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आपका आना अद्भुत है, आपका यरूशलेम में प्रवेश करना अद्भुत है, आपका अपने नगर में प्रवेश करना अद्भुत है। आप विजयी राजा हैं परमेश्वर पिता। न सिर्फ आप विजयी राजा हैं, लेकिन आप अपने लोगों को भी जय के उत्सव में लेके चलने वाले प्रभु हैं। और हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि आप अपनी कलीसिया की निगरानी करें परमेश्वर पिता, कि कलीसिया भी पूरी रीति से जो कुछ आपने ठहराया है कलीसिया के लिए, उसको करते हुए जय के उत्सव में आपको महिमा देने के लिए जिस प्रकार का वर्णन इवन प्रकाशित वाक्य में भी है, हम सब तैयार किए जाएं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के सुंदर जीवित जलाली वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप